यतो वेदे वाचो विकुण्ठा मनोभिः सदा नेति नेतीति यत्ता गणन्ति परब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तदधिष्ठात्री या देवी तस्यै नित्यै नमो नमः। व्याख्यास्वरूपा सा देवी व्याख्याधिष्ठात्ररूपिणी ब्रह्मसिद्धान्तरूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः। स्मृतिशक्ति ज्ञानशक्ति बुद्धिशक्तिस्वरूपिणी ॐ नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। ॐ नारायणाच्युतानन्तो वासुदेवो जनार्दनो यज्ञेश यज्ञपुरुष राम विष्णु नमोस्तु ते। ॐ नमो नमः शिवायास्तं शंकराय कपर्दिने गिरिजार्धांगदेहाय नमस्ते चंद्रमौलये। जगदम्बे महादेवी सर्वसिद्धिविधायिनी देवकार्यकरं त्वं हि सदा तस्त्वां नमामहे। सर्वथा कुरु कल्याणी देवानां भक्तवत्सले मम मनोरथा पूर्णः कृतः कुरु हरस्य च। हनुमन्तं महावीरं वायुतुल्यपराक्रमं मम कार्यार्थे आगच्छ प्रणमामि मुहुर्मुहुः। अथ श्रीमद्वाल्मीकि रामायण प्रथा सप्तम सर्गः नमः। सप्तम सर्ग में श्री वाल्मीकि भगवान ने राजमंत्रियों के गुण और नीति का वर्णन किया है कि तस्यामात्या गुणैरासन् इक्ष्वाको महात्मनः मंत्रज्ञाश्चेङ्गितज्ञाश्च नित्यं प्रियहिते रताः। अष्टौ बभूवुर्वीरस्य तस्यामात्या यशस्विनः शुचयश्चानुरक्ताश्च राजकृत्येषु नित्यशः। इक्ष्वाकुवंशी और वीर महामना महाराज दशरथ के मंत्रीजनोचित गुणों से संपन्न 8 मंत्री थे, जो मंत्र के तत्व को जानने वाले और बाहरी चेष्टा देखकर ही मन के भाव को समझ लेने वाले थे। वे सदा ही राजा के प्रिय एवं हित में लगे रहते थे, इसलिए उनका यश बहुत फैला हुआ था। वे सभी मंत्रीगण शुद्ध आचार विचार से युक्त थे और राजकीय कार्यों में निरंतर संलग्न रहते थे। कि धृष्टिर्जयन्तो विजयः सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धनः अकोपो धर्मपालस्य सुमंत्रश्चाष्टमो अर्थगतो। उनके नाम इस प्रकार हैं कि धृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और 8वें सुमंत्र थे, जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। कि ऋतुजौ द्वावभिमतौ तस्यास्तां ऋषिशतमौ वसिष्ठो वामदेवश्च मंत्रिणश्च तथा परे सुयज्ञोऽप्यथ जाबालिः काश्यपोऽप्यथ गौतमः मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुस्तथा कात्यायनो द्विजो। ऋषियों में श्रेष्ठतम वशिष्ठ और वामदेव ये 2 महर्षि राजा के माननीय पुरोहित थे। इनके सिवा सुयज्ञ, जाबाली, कश्यप, गौतम, दीर्घायु, मार्कंडे और विप्रवर कात्यायन भी महाराज के मंत्री थे। एतैः ब्रह्मर्षिभिर्नित्य
मृत्युजस्तस्य पौर्विकाः विद्या विनीतारीमन्तः कुशला नियतेन्द्रिया श्रीमन्तश्च महात्मानः शस्त्रज्ञा दृढविक्रमा कीर्तिमन्तः प्रणिहिता यथा वचनकारिणः तेजः क्षमा यशः प्राप्तः स्मृतपूर्वाभिभाषिणः क्रोधात् कामार्थ हेतोर्वा न ब्रूयुरनृतं वचः। इन ब्रह्मर्षियों के साथ राजा के पूर्व परंपरागत ऋत्विज भी सदा मंत्री का कार्य करते थे। वे सबके सब विद्वान होने के कारण बड़े विनयशील, सलज्ज, कार्यकुशल, जितेंद्रिय, श्री संपन्न, महात्मा, शस्त्र विद्या के ज्ञाता, सुदृढ़ पराक्रमी, यशस्वी, समस्त राजकार्यों में सावधान, राजा की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले, तेजस्वी, क्षमाशील, कीर्तिमान तथा मुस्कुरा कर बात करने वाले थे। वे कभी काम, क्रोध या स्वार्थ के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलते थे। कितेषां विदितं किंचित शेषु नास्ति परेषु वा क्रियमाणं कृतं वापि चारेणापि चिकीर्षितं कुशला व्यवहारेषु सौहृदेषु परीक्षिताः प्राप्तिकालं यथा दंडं धारयेयुः सुतेष्वपि। अपने या शत्रु पक्ष के राजाओं की कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती थी। दूसरे राजा क्या करते हैं, क्या कर चुके हैं और क्या करना चाहते हैं, ये सभी बातें गुप्तचरों द्वारा उन्हें मालूम रहती थीं। वे सभी व्यवहार कुशल थे। उनके सौहार्द की अनेक अवसरों पर परीक्षा ली जा चुकी थी। वे मौका पड़ने पर अपने पुत्र को भी उचित दंड देने में भी नहीं हिचकते थे कि शोकोश संग्रहणे युक्ता बलस्य चा परिग्रहे अहितं चापि पुरुषं न हिंसुरविदूषकं वीरास्य नियतोत्साह राजशास्त्रमनुष्ठिताः शुचीनां रक्षितारश्चो नित्यं विषयवासिनां। कोष के संचय तथा चतुरंगणी सेना के संग्रह में सदा लगे रहते थे। शत्रु ने भी यदि अपराध न किया हो तो वे उसकी हिंसा नहीं करते थे। उन सब में सदा शौर्य एवं उत्साह भरा रहता था। वे राजनीति के अनुसार कार्य करते तथा अपने राज्य के भीतर रहने वाले सत्पुरुषों की सदा रक्षा करते थे। ओम। तो इस प्रकार से श्री महाराज दशरथ अपना राज्य चला रहे थे। ते ब्रह्मक्षत्रमहिंसन्तस्ते कोशं सम्पूरयन् सुतीक्ष्णदण्डः संप्रेक्ष्य पुरुषस्य बलाबलम्। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को कष्ट न दे पहुँचा करके न्यायोचित धन से राजा का खजाना भरते थे। वे अपराधी पुरुष के बलाबल को देखकर उसके प्रति तीक्ष्ण अथवा मृदु दंड का प्रयोग करते थे कि शुचीनाम एक बुद्धीनाम सर्वेषां संप्रजानताम नाशीत पुरे वा राष्ट्रे वा मृखावादी नरः क्वचित् कच्चिन्न दुष्टस्तत्रासीत् परदाररतिर्नरः प्रशान्तं सर्वमेवासीत् राष्ट्रं पुरचरं च ततो। उन सबके भाव शुद्ध और विचार एक थे। उनकी जानकारी में अयोध्यापुरी अथवा कौशल राज्य के भीतर कहीं एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो मिथ्यावादी हो, दुष्ट और परस्त्री लंपट हो। संपूर्ण राष्ट्र और नगर में पूर्ण शांति छाई रहती थी कि सुभाषिषा सुखेनश्चो ते च सर्वे शुचिव्रताः हितार्थाश्च नरेन्द्रस्यो जागृतो न चक्षुषा गुरोर्गृहण गृहीताश्च प्रख्याताश्च पराक्रमै विदेशेष्वपि विज्ञाता
सर्वतो बुद्धि निश्चयः। उन मंत्रियों के वस्त्र और भेष स्वच्छ एवं सुंदर होते थे। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा राजा के हितैषी थे। नीत रूपी नेत्रों से देखते हुए सदा सजग रहते थे। अपने गुणों के कारण वे सभी मंत्री गुरुतुल्य समादरणीय राजा के अनुग्रह पात्र थे। अपने पराक्रम के कारण उनकी सर्वत्र ख्याति थी। विदेशों में भी सब लोग उन्हें जानते थे। वे सभी बातों में बुद्धि द्वारा भली भांति विचार करके किसी निश्चय पर पहुँचते थे कि अभी तो गुणवंतश्चो न साचाशन गुणवर्जिता संधि विग्रह तत्त्वज्ञा प्रकृत्या संपदान्विता मंत्र संवरणे शक्ता सूक्ष्मासु बुद्धिषु नीतिशास्त्र विशेषज्ञा सततम प्रियवादिनः। समस्त देशों और कालों में वे गुणवान ही सिद्ध होते थे, गुणहीन नहीं दिखाई देते थे। संधि और विग्रह के उपयोग और अवसर का उन्हें अच्छी तरह ज्ञान था। वे स्वभाव से ही संपत्तिशाली थे। उनमें राजकीय मंत्रणा को गुप्त रखने की पूर्ण शक्ति थी। वे सूक्ष्म विषय का विचार करने में कुशल थे। नीति शास्त्र में उनकी विशेष जानकारी थी तथा वे सदा ही प्रिय लगने वाली बात बोलते थे कि ईदृशैस्तैर्मात्यश्च राजा दशरथो नभः उपपन्नो गुणोपेतैः अन्वशासते वसुन्धराम् अवेक्ष्यमाणश्चारेण प्रजाधर्मेण रक्षयन् प्रजानां पालनं कुर्वन् अधर्मं परिवर्जयन्। ऐसे गुणवान मंत्रियों के साथ रह करके निष्पाप राजा दशरथ उस भूमंडल का शासन करते थे। वे गुप्तचरों के द्वारा अपने और शत्रु राज्य के वृत्तांतों पर दृष्टि रखते थे। प्रजा का धर्मपूर्वक का पालन करते थे तथा प्रजा पालन करते हुए अधर्म से दूर ही रहते थे। विश्रुतस्त्रिषु लोकेषु वदान्यः सत्यसंगरः शतत्र पुरुष व्याघ्र शशास पृथ्वीमिमाम्। उनकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि थी। वे उदार और तत्प्रतिज्ञ थे। पुरुष सिंह राजा दशरथ अयोध्या में ही रहकर इस पृथ्वी का पालन शासन करते थे। नाधिगच्छद् विशिष्टं वा तुल्यं वा शत्रुमात्मनः मित्रवान्नत समं सामन्तः प्रतापहृतिकण्टकः सशशास जगद्राजा दिवि देवपतिर्यथा तैर्मन्त्रिभिर्मन्त्रितैः निविष्टैः वृतो अनुरक्तैः कुशलैः समर्थैः सपार्थिवो दीप्तिमवापि युक्तो तेजोमयै गोभिरिवोदितो अर्कः। उन्हें कभी अपने से बड़ा अथवा अपने समान भी कोई शत्रु नहीं मिला। उनके मित्रों की संख्या बहुत थी। सभी सामंत उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। उनके प्रताप से राज्य के सारे कंटक नष्ट हो गए थे। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में रहकर तीनों लोकों का पालन करते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ अयोध्या में रहकर संपूर्ण जगत का शासन करते थे। उनके मंत्री मंत्रणा को गुप्त रखने तथा राज्य के हित साधन में संलग्न रहते थे। वे राजा के प्रति अनुरक्त, कार्यकुशल और शक्तिशाली थे। जैसे सूर्य अपनी तेजोमयी किरणों के साथ उदित होकर प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ उन तेजस्वी मंत्रियों से घिरे रहकर बड़ी शोभा प्राप्त करते थे। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे सप्तम सर्गः नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की।